ओए कैसे सो रखी है तू? ओए हालत खराब हो गई यार बेचारी की। और जाएगी? भाई लिटरली बता रहा हूँ, घर के अंदर रहा नहीं जा रहा है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। ऊपर से सीलिंग से भाप आ रही है। वो रास्ते पे अगर इस टाइम पे चला जाए ना कोई, जिंदा आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उसकी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। स्वागत है सबका मेरे और एक नए व्लॉग में। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं भाई, 10-15 हो चुके हैं। एंड मैं बस बैठ के अपना एडिट कर रहा था। आधा घंटा पहले एडिट ख़त्म हो गया था। ठीक है, बस बैठ के मम्मी से बातचीत हो रही थी ऐसे नॉर्मली। एंड भाई ब्रेकफास्ट अभी भी नहीं हुई। बाकी इसे देखो, ओए कैसे सो रखी है तू? ओए तो ऐसे क्यों सो रही थी? हैं? पता है मम्मी कह रही थी सुबह, मतलब मैं जब एडिट कर रहा था, ये बाहर मिट्टी में खेल रहा था भाई, सुबह से खेल रहा था। मतलब मम्मी कह रही कि आज पता नहीं क्या हुआ यार, सुबह से ना वो खेल रहा है मिट्टी पे, पता नहीं क्या हुआ। एंड देखो मैं अभी आया, आके देखा सो गई। अरे झुमरी, अरे झुमरी, अरे झुमरी, अरे झुमरी, तेरे को नींद लगी है? हैं? नींद लगी है तुझे? तो भाई ये देखो मूड़ी, एंड इसे देखो भाई, ये खा रही है बिस्किट। हैं? वैसे इसका ब्रेकफास्ट तो बहुत पहले हो गया था, बट मैं खा रहा था, मेरे पीछे पीछे आ गया, समझ रहे हो? मैंने सोचा कि चलो बिस्किट दे देते हैं इसको। एंड भाई ये मूड़ी में डालेगी अब पानी, ठीक है? तो भाई ये ना बहुत ज़्यादा सिंपल ब्रेकफास्ट है, सिंपल खाना है। जब भी गर्मी लग रही हो, ठीक है, पेट गर्म हो, कुछ भी हो, अगर घर पे कुछ खाने का है नहीं तो ये खा लो, मूड़ी एंड पानी। मूड़ी जॉल मूड़ी, मतलब बंगाली में हम बोलते हैं जॉल मूड़ी, पानी को हम जॉल बोलते हैं ना, तो जॉल मूड़ी मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा सिंपल खाना ये पूरे दुनिया पे, समझ रहे हो? मूड़ी और पानी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, एंड उसके ऊपर मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है, तो मतलब बाहर से भी गर्मी हो रही है ना, अंदर से भी गर्मी हो रही है, समझ रहे हो? इसलिए आज सिंपल खाना, पानी एंड मूड़ी, सॉरी जॉल एंड मूड़ी। अरे झुमरी, तो भी मम्मी के साथ ना झुमरी छत पे गई थी। एंड मम्मी अपना काम ख़त्म करके मतलब ऊपर धान सुखाने के लिए गई थी, ठीक है? तो मम्मी अपना धान ऊपर रख के ना नीचे आ गई, एंड भूल गया कि झुमरी ऊपर आएगी। एंड झुमरी ऊपर से चिल्ला रहा है। चलो छत पे चलते हैं। एंड छत पे दरवाज़ा भी लगी हुई है। बेचारी फंस गई। आ रहा हूँ, आवाज़ सुनो। झुमरी आ जाओ, ओ आ जाओ, आओ। मम्मी छोड़ के चली गई हैं? मम्मी छोड़ के चली गई तुम्हें ऊपर? आओ। मम्मी से गलती हो गई। हैं? भाई सीन हो गया। देखा, डर गई थी बेचारी ऊपर अकेले। कोई नहीं, गर्मी में हालत ख़राब हो गई यार बेचारी की, देख रहे हो भाई साहब? हैं? और छत पे जाएगी तू? आवाज़ नहीं लगा सकती हैं? देखना भाई, जीभ बाहर आ गई भाई। मम्मी के पीछे पीछे जाती है ना हर टाइम। मम्मी छत पे जाती है तो ये भी छत पे जाती है। थोड़ी देर पहले मम्मी छत पे गई थी, एंड सडनली मैं बस रूम पे बैठा था, ऐसा आवाज़ आ रही है ऊपर से, म्याऊ 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 आवाज़ आ रही है। फिर मैंने देखा वो ये जब वो है ना, बीट है ना, तो यहाँ पे बैठ के आवाज़ लगा रही है। सो सैड झुमरी, सो सैड। बेचारी की जान फूक गई यार। हैं? ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, धूप बाहर बहुत है। सोए रहो यहीं पे, सोए रहो भाई, मिट्टी तो ठंड होती है ना, तो आराम से सोए रहती है ये। दिखाऊँ आपको बाहर कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब देखो भाई, देख रहे हो? चूरी ভয় করছিল কি? बहुत गर्मी होगी ना इसकी। ए जल खा। मैं ना थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, ठीक है? एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ के अंदर रहा नहीं जा रहा है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऊपर से सीलिंग से भाप आ रही है। मैं बस ये देखो पेड़ के नीचे आ गया, यहीं पे खड़ा हूँ, थोड़ा छाव है यहाँ पे, एंड बाहर थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी हो रही है। मतलब गर्मी के टाइम पे मेरे घर के, मतलब मेरे एरिया पे ना एक मतलब फ़ायदा क्या होता है पता है? अब घर से बाहर निकल जाओगे
चारों तरफ आपको पेड़ पूड़ दिख जाएगा, मतलब चारों तरफ, ठीक है, पेड़ पूड़ दिख जाएगा। एंड थोड़ा बहुत एरिया मतलब कूल रहता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और गार्डन पे ये काम वूम भी था, मतलब ये जो मतलब ये जो दिख रहा है ना पूरा शक्करकंद की जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये पूरा उठाना था, यहाँ से साफ़ करनी थी। बट इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, पापा कह रहे कि नहीं भाई आज छोड़ दे, आज नहीं करनी तेरे को, समझ रहे हो ना। पापा खुद भी नहीं कर रहे, समझ रहे हो। बाकी थोड़ा सामने ही चलते हैं उधर, भाई बाहर हवा हो रही है मस्त। मतलब ये जो रास्ता है ना घर के सामने से जो रास्ता गए हुए हैं ना, देख रहे हो ऊपर अमेज़न बन के रखा है। एंड सामने पूरा खुला खेत एंड सामने से हवा आती है बहुत, मतलब बहुत बढ़िया हवा आ रही है अभी भी। भाई इतनी देर तक घर के अंदर क्यों था भाई, मैं यहीं पे आ जाता। बस भाई गांव पे ये सब पेड़ पूड़ है, इसलिए गर्मी के टाइम पे मतलब जिंदा है भाई, समझ रहे हो। वरना चारों तरफ तो खुला है ना, बहुत धूप होती है, गर्मी में फट जाती है भाई। जब खुले रास्ते पे, जहाँ पे मतलब कल शाम को गया था, वो रास्ते पे अगर इस टाइम पे चला जाए ना कोई, जिंदा आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उसकी, मतलब सनस्ट्रोक आ जाएगा भाई लोगों का। ऐसे नॉर्मली सुबह और शाम के टाइम अगर जाओगे ना, बहुत बढ़िया व्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, समझ रहे हो। कल उसका व्लॉग बनाया था, वो देख सकते हो आप, वो बहुत सुंदर एरिया है, बहुत सुंदर लोकेशन है। बट अभी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं भाई। पाइनएप्पल ये हो गया क्या, अभी छोटा है बहुत, मतलब बहुत ही छोटा है ये बड़ा होने में टाइम लगेगा अभी। ऐसे ऐसे पाइनएप्पल के कितने सारे देखो पौधे हुए हैं, देख रहे हो। ये मतलब पूरा जंगल हो रखे हैं, ये देखो यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। भाई वो वाला पेड़ दिख रहा है, वो बड़ा वाला पेड़ जो राउंड शेप में है, तो वो ना भाई काला जामुन का पेड़ है, समझ रहे हो। काला जामुन का पेड़ है। अभी तो फ्रूटिंग होता नहीं है, पता नहीं क्यों यार, 2-3 साल से फ्रूटिंग नहीं हो रही। हमारा ही पेड़ है ये भाई। पहले तो हम तब बच्चे थे, ठीक है, तब ये गर्मी के टाइम पे जामुन होता था। पेड़ के नीचे हम बैठते थे, कोई ऊपर चढ़ता था, जामुन तोड़ के नीचे फेंकता था, हम इकट्ठे करते थे, फिर आके नमक मिला के भाई खाते थे भाई। गर्मियों के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जामुन नहीं है, इमली होती थी, पता है। इमली का भी एक पेड़ था, वो टूट गया, मतलब 3-4-5 साल हो गया होगा। 5 साल पहले एक तूफ़ान हुआ था, ठीक है, बहुत भयंकर लेवल का तूफ़ान हो रही थी उस टाइम पे। तो वो तूफ़ान पे ना वो इमली की पेड़ गिर गई थी, समझ रहे हो, मतलब जड़ से उखड़ गया वो पेड़। एंड ये गर्मी के टाइम पे जामुन खाते थे, इमली खाते थे, ताल खाते थे। दोपहर में ना हम घर पे कम रहते थे, हम बाहर खेत पे या पेड़ पुड़ के नीचे हम रहते थे, समझ रहे हो। मम्मी पापा जब मतलब लेट हो जाती थी, दोपहर के मान लो 12:30 या 1 बज चुके थे, हम घर नहीं आ रहे थे, तो मम्मी पापा को, घर वालों को, सभी का घर वालों को पता होता था कि हम कहाँ रह सकते हैं, हम ये पेड़ के नीचे रह सकते हैं, वो पेड़ के नीचे रह सकते हैं। वो लाइफ भाई बहुत बढ़िया था, मस्त था। बट कोई नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज लाइफ की हर एक फेज होते हैं ना तो एक फ़ेज़ कंप्लीट करके हम एक फ़ेज़ में आए हुए हैं, ये फ़ेज़ भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे फ़ेज़ में चलेंगे। आज जो अभी कर रहे हैं वो इसके अगले वाली जो फ़ेज़ आएगी तब सोचेंगे कि हाँ तब हम ये कर रहे थे। तो ये तो भाई चलता रहेगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हाय भाई, नहा के आ चुका हूँ मैं भाई, एंड अभी लंच करते हैं, एंड उसके बाद सो जाऊँगा भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जो अपलोड करने के लिए, है ना, मैं 3 बजे जाता हूँ अपलोड करने के लिए, एंड आज 3 बजे भाई बहुत ज़्यादा धूप, वैसे डेली 3 बजे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बट आज और भी ज़्यादा धूप रहेगी। गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा होगी आज, तो मैं सोच रहा हूँ 3 बजे मैं कैसे जाऊँ चलो कोई नहीं, मम्मी बुला रही है, चलो खाने चलते हैं। आपको दिखाते हूँ लंच में क्या बनी है। अभी ये चावल है एंड तोरई प्याज देके एक भुजिया टाइप की बनाई है मम्मी ने। अरे भाई कुछ तो आ गया सब्जी टॉक है भाई, ये टॉक है खट्टा, ठीक है गर्मी में भाई ये बहुत बढ़िया लगता है। इसमें आम है, ठीक है, आम देके बनी है। अब समझ जाओ, गर्मी में आम देके कुछ भी बना लो, आम खा लो एंड आम की कुछ भी बना लो, वो तो टेस्टी होगा ना। देखो भाई आम है, ये घर का ही है भाई, घर का ही आम है। मतलब गर्मियों के टाइम पे जितने सारे आम होते हैं वो घर का ही होते हैं। रात के 10 बज चुके हैं भाई, एंड भाई दोपहर के बाद 3 बजे मैं गया था बुआ जी के घर, जैसे मैं रोज़ जाता हूँ अपलोड के लिए। अपलोड करने के बाद घर आया
एंड वर्कआउट करने के बाद मैं पूरा बर्न आउट हो चुका था भाई। इतना ज़्यादा वेदर की कंडीशन ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। एंड वो आपको ना मेरा डिनर देख के ही पता लग जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई देखो व्हाट इज़ दिस देख रहे हो भाई, हैं चावल है, बट ये नॉर्मल चावल नहीं, इसमें भाई पानी डाला हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ पांता भात, हाँ एटा पांता हाँ तो उठाई हाँ। तो ये ना वो फर्मेंटेड राइस वो नहीं है, पांता भात वो नहीं है, ये बस ऐसे ही दोपहर में चावल बनी थी, एक्स्ट्रा जो चावल रखा गया उसमें पानी डाल दिया मम्मी ने, समझ रहे हो, गर्मी के टाइम रात में खाने के लिए। एंड भाई ये देखो आलू की भुजिया भी हुई है, तो मस्त है, ठीक है। गर्मी के टाइम सबसे कोजी खाना, सबसे कोजी ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है एंड आप लंच में भी खा सकते हो एंड रात में भी लोग खाते हैं, तो रात में ज़्यादा खाते हैं, समझ रहे हो, गर्मी के टाइम पे ये। हाय गाइस, अभी रात के 11:30 बज चुके हैं भाई। पूरा दिन बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट सा था यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट सा था। मतलब वैसा दिन नहीं होता कि आप चाहते हो कुछ करने का, कहीं पे जाने का, ये वो, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार छोड़ यार, नहीं होगा आज फालतू दिन है, वैसा वाला दिन था भाई आज, समझ रहे हो। बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो दिन चला गया वो दिन चला गया, आने वाले दिन का सोचते हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि कल इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो भाई, बस इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो तो चल जाएगा दिन, समझ रहे हो। तो वही, बाकी चलो आज का व्लॉग बस मैं ही पेंट करता हूँ एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना। एंड गाइस, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे एंड नए मुझे देख रहे हो तो आप वेरी वेलकम एट फर्स्ट। एंड आप पुराने व्लॉग्स देख सकते हो, 53 व्लॉग्स बन चुके हैं, वो आप देखो, ओके। एंड उसके बाद डिसीजन आपकी कि आप मुझे आगे जाके देखोगे या नहीं, देखना है, आगे जाके देखना, अगर कोई देख रहे हो तो समझ रहे हो। तो वही, चलो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।